और मेरी मेहंदी लगनी शुरू हो चुकी है, एक हाथ में तो लग चुकी है। हाथों में, इन हाथों में लिखती रहती हूँ सजना का नाम। 11 तारीख को ही मैं अपनी फ्रेंड से मेहंदी राइट हैंड में लगवा ली थी और उसके बाद हम नेक्स्ट डे निकल गए हैं शॉपिंग करने के लिए। मेरी फ्रेंड जो है वो पास नहीं रहती हैं, लेकिन वो मेरा पूरा साथ देती हैं और करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए वो मेरे साथ गई हुई थी। क्योंकि मेरी छोटी बच्ची है तो अकेले सब शॉपिंग करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। वो पूरा हैंडल कर लेती हैं बच्ची को भी और मेरे सामान को भी, तो इसलिए हम दोनों साथ में निकल गए थे। और मैं छोटी जगह पे रहती हूँ तो मैंने ये देखा है कि यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा उतने ही तरीके से बाज़ार में रौनक रहती है जैसे कि बाहर के बड़े शहरों में देखने को मिलती है। मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें मिल गई थी और बहुत ही सुंदर करवाते हैं। और बज रहे हैं 8:30। मेरे हस्बैंड के आने के बाद मैं अपना मेहंदी लगाने बैठ गई थी। इनके आने के पहले मैं खाना वाना सब बना रही थी, सारे काम निपटा ली थी ताकि फिर मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। दिन में मैं इसलिए नहीं लगाई थी क्योंकि बच्चियां हैं, वो कुछ ना कुछ डिस्टर्ब तो करती हैं, फिर प्रॉपर तरीके से मेहंदी नहीं लग पाती, ना उतनी फिनिशिंग आ पाती। और देखिए मैंने अपने हाथ पे अपने पतिदेव का नाम लिख लिया है। मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है और कोशिश करती हूँ कि साल में जब भी मैं मेहंदी लगाऊँ तो एक हाथ में तो खुद लगाऊँ ताकि थोड़ी सी फिनिशिंग बनी रहे। और अगर आदत छूट जाएगी तो फिर ये भी मुश्किल हो जाएगा लगाना। तो उतनी फिनिशिंग तो नहीं आई है, लेकिन हाँ फिर भी मैंने मेहंदी लगा ली है। तो बज चुके हैं रात के 10 और फाइनली मेरी मेहंदी लग चुकी है। हर साल तो फ्रेंड्स रात के 12-1 बज जाता है मेहंदी लगाते लगाते, लेकिन इस बार मैंने टारगेट रखा था कि 10 बजे तक एनी हाउ मुझे मेहंदी लगा लेना है। तो फाइनली मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया। क्योंकि होता क्या है ना कि जब लेट नाइट तक आप जगो और फिर मॉर्निंग में आपको सर्गी के लिए उठना होता है, फिर डेली रूटीन के लिए आपको उठना ही है 6 o'clock पे, तो फिर नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है और उसके बाद फास्ट वाले दिन पूरा थकान थकान रहता है। तो इस बार मैंने सोचा था कि नहीं, मुझे प्रॉपर नींद भी लेनी है, टाइम से खाना खा लेना है, सो जाना है और सुबह उठना है सर्गी के लिए और उसके बाद अपना फास्ट कंटिन्यू करना है। अच्छा, मुझे दुल्हन और अरेबिक दोनों मेहंदी बहुत पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब तीज व्रत रहती हूँ या करवा चौथ, दोनों में से किसी एक में दुल्हन लगाती हूँ और एक में अरेबिक लगाती हूँ। तो तीज में मैंने लगाया था दुल्हन मेहंदी और अभी करवा चौथ में मैंने अरेबिक लगा लिया है। मुझे मेहंदी लगाना बहुत पसंद है, लेकिन क्या होता है ना कि ऐसे आप नहीं लगा पाते हो ना जब भी आप चाहो तो मैं 4 बार तो साल में लगा ही लेती हूँ। एक है जब वट सावित्री आता है, वो भी हम लोग करते हैं तब लगाती हूँ। और एक रक्षाबंधन के टाइम में सावन में एक बार वो लग जाता है और फिर तीज में और फिर करवा चौथ में। तो अब ये देखना है कि ये मेहंदी तो लग गई है, इसका कलर कैसा आता है मॉर्निंग में। आई होप कि अच्छा ही है। और फिर बस खाना खा के मुझे सोना है और उसके बाद मॉर्निंग में सरगी लेना है और फिर फास्ट रहना है। तो चलिए देखते हैं कैसा कल का हमारा दिन बीतता है। मैं सारा काम निपटा चुकी हूँ और मैं मॉर्निंग से ही देखिए तैयार हो गई हूँ, बैंगल्स ही पहन ली हूँ। ऐसे तो हम लोग डेली इस तरीके से नहीं तैयार होते हैं, पर मुझे लगता है कोई भी फेस्टिवल हो, चाहे वो नवरात्रि का हो, चाहे तीज हो, या आप अगर वीकली भी व्रत रहते हैं तो उस दिन कम से कम प्रॉपर तैयार होना ही चाहिए। तो मैं बिल्कुल तैयार होती हूँ। मुझे साड़ी बहुत पसंद है। मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं फास्ट रखूँ या कोई फेस्टिवल हो तो उसमें साड़ी पहनूँ। ये है मेरी साड़ी, चुनरी प्रिंट है और ये साड़ी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि जब शादी करके मैं अपने ससुराल आई थी तो जो पहली साड़ी होती है वो यही मुझे मिली हुई थी पहनने के लिए। तो मैंने आज सोचा कि करवा चौथ है और इसको मैं पहनती हूँ। तो मुझे बहुत पसंद है चुनरी प्रिंट साड़ी और ये स्पेशल भी है, इसमें मोती का ऐसे वर्क है, अच्छी लगती है मुझे ये साड़ी। तो सोचा आज मैं पहनूं। और अब थोड़ी देर में मुझे मेरी बेटी आने वाली है तो उसको लेने जाना है। छोटी वाली बेटी का 10:30 बजे छुट्टी हो जाती है, तो बस थोड़ी देर में थोड़ा सा काम निपटा के जाना है। फिर दिन भर का जो शेड्यूल रहेगा वो आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। चलिए अब जाते हैं अपनी बेटी को लेने। शाम के बज गए हैं 5 और अभी तक मेरी खीर बनी है और गुलगुले की तैयारी हो गया है। चाशनी वाले मैं गुलगुले बना रही हूँ।
मैं दिवाली में किसी के यहाँ गई थी और वहाँ मैंने टेस्ट किया था, तो बहुत ही टेस्टी लगा था चाशनी वाले गुलगुले। तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ। पहले मैं बना चुकी हूँ तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आज मैं चाशनी वाले गुलगुले ही बना रही हूँ और पनीर भी आधा बन चुका है। अब बस टाइम है कि शायद 7 बजे तक हमें पूजा में बैठ जाना है, तो जल्दी जल्दी करना और मैं लेट हो रही हूँ। देखती हूँ कितनी जल्दी सब कुछ हो पाता है। जब आप लेट हो रहे हो और उसमें कोई फालतू का काम पड़ जाता है ना, तो बहुत तेज़ गुस्सा आती है। अभी मुझे पुलाव बनाना है और फिर आटा लगाना है। फाइनली पनीर वगैरह सब बन गया है। तो अब मैं सोची कि अब जाऊँ नहाऊँ और रेडी होने के लिए शुरू करूँ, पूजा की तैयारी करूँ। इतने पता चलता है कि आपके बच्चे आपके घर में एक बाल्टी पूरा पानी घर में गिरा के रखे हुए हैं और अब उसे क्लीन करना है, क्योंकि उसका एग्जिट थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल है, इतनी जल्दी मतलब नहीं निकल पाता है। जगह जगह सामान रखा हुआ है और एक बाल्टी नहीं, एक से ज़्यादा बाल्टी पानी गिरा हुआ है। तो अब चलिए अब उसको सफाई करूँ और मैं मुहूर्त में पूजा कर भी पाती है नहीं, ये भी देखते हैं। मुझे लगता है काश कोई ऐसी छड़ी रहती ना जिससे कि बस ये बच्चे तुरंत बड़े हो जाते। ज़्यादा बड़े नहीं पर एटलीस्ट इतने तो हो ही जाते ताकि ये सब मस्ती करना बंद कर देते। और मैं लगा रही हूँ गजरा। मेरे बाल छोटे हैं पर मुझे गजरा बहुत पसंद है। और मैंने पहन लिया चूड़ा। इस चूड़े में मेरे और मेरे पतिदेव की फ़ोटो है, नाम भी लिखा हुआ है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है चूड़ा पहनना। और फाइनली ये मेरा लुक था। आप बताइएगा कैसा लगा। मैं ज़्यादा तैयार नहीं होती हूँ, मुझे सिंपल लुक बहुत पसंद है। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा। तैयार होते होते बहुत टाइम हो गया था और 7:15 बजे मैं पूजा करने बैठी थी। ऑलरेडी बहुत लेट हो गई थी। और फ्रेंड्स क्या है ना कि मैं शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम अकेले मैं फ़ास्ट यहाँ पे कर रही थी, तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि जब फ़र्स्ट टाइम किया था तो मेरी चाची के यहाँ मैं की थी। उसके बाद जहाँ अपार्टमेंट में रहती थी वहाँ पे भाभी लोग के साथ मैं करती थी, तो वो लोग बड़ी थी, वो लोग जैसे जैसे बताती थी मैं वैसे वैसे ही करती थी और उनसे पूछ लेती थी। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कॉल करके उनसे पूछा भी था, पर एक सामने से जो चीज़ होती है ना, वो मतलब अलग ही होती है। बहुत कुछ याद था, बहुत कुछ नहीं भी याद था। तो थोड़ी बहुत अगर गलती हुई होगी तो मैंने क्षमा मांग लिया प्रभु से। अब मैं यहाँ पे करवा एक्सचेंज कर रही हूँ। उन्होंने बताया था वैसे गाना गाते हुए, 7 भाइयों की प्यारी बहना करवा ले तो मैंने ऐसे किया। बाकी कुछ गलती हुई होगी तो ईश्वर मुझे माफ़ करेंगे, मैंने ये उनसे प्रार्थना की है। वैसे भी श्रद्धा देखा जाता है। और मैंने सब श्रृंगार का सामान चढ़ाया है। आगे से और सारी चीज़ें ध्यान रखूँगी मैं। और अब चंद्रोदय हो गया है। हम किसी और के बालकनी में आके पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मेरी बालकनी से चाँद नहीं दिख रहे थे, ना छत से दिख रहे थे, तो हमें नेबर के यहाँ आना पड़ा। वहाँ पे इसलिए प्रॉपर लाइट नहीं है, तो थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा आया है, पर चंद्र दर्शन बहुत अच्छे से हो गया था। ये देखिए कितने सुंदर से प्यारे से लालिमा लिए हुए चंद्रोदय हुआ है। और हम चाँद की पूजा कर रहे हैं। अर्घ मैं दे रही हूँ और अर्घ देते टाइम भी बहुत सारा वहाँ का याद आ रहा था कि कैसे करते थे, तो मैंने अर्घ दे दिया। फाइनली मेरी पूजा यहाँ पे हो गई थी। और उसके बाद हम फ़ोटो खिंचवाए, तो देखिए ये मेरा लुक था। पूजा करने के बाद थोड़ा सा फ़ोटो वोटो शूट करवाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सबको बहुत ज़ोर से भूख लगी है और मुझे भी लगी है। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप मतलब आपको पता रहता है कि हमें खाना नहीं है, तो भी मुझे लगता है उतनी भूख नहीं लगती है। पर जब पता रहता है ना कि पूजा करने के बाद हमको खाना खाना है, तब बहुत तेज भूख लगती है, बस अब खा लो खाना। इस बार थोड़ा सा टफ फास्ट था मेरे लिए, पता नहीं क्यों इस बार बहुत प्यास लग रही थी मुझे, या तो बच्चों के साथ बहुत ज्यादा बोलना पड़ा, इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो बस लग रहा था कि चंद्रोदय हो और मैं जल्दी से पानी पी लूं अर्घ दे के, तो ऐसा ही हुआ। अब खाना बना रही हूँ। सब लोग चाय पीते हैं और मैं भी पीती थी जब मैं पहले जहाँ रहती थी, पर यहाँ पे बस A to Z मुझे अकेले करना था, तो इतना नहीं था। मैंने फिर चाय को स्किप किया। मैंने कहा भाई चुपचाप से खाना बनाकर सबको दे दो। और वहाँ पे थी ना, तो वहाँ पे जहाँ मैं पहले रहती थी, मेरी जो वहाँ के नेबर्स थे, जो भाभी लोग थी, वहाँ पे मुझे चाय मिल जाती थी, वहाँ पे बनानी नहीं पड़ती थी। तो मैं चाय के लिए, इवन चाय के लिए नहीं, मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए मिस कर रही हूँ उन लोगों को। और जो लोग भी ये देख रही हैं मेरी वीडियोस, जो मेरे साथ रहती थी, तो उनको मैं यहाँ से अभी फिर मैसेज देती हूँ कि मैं हमेशा आप लोग को याद करती हूँ। ये देखिए मैंने खाने में आज क्या बनाया है।
पनीर की सब्जी, ये है रायता, ये है खीर और ये चाशनी वाले गुलगुले और पुलाव भी है। पर अभी इस प्लेट में जगह नहीं है, तो पुलाव वैसे भी पूरी खत्म करने के बाद खाते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ पतिदेव को दे देने, बच्चों को दे दिया है मैंने और उसके बाद मैं खाऊंगी। फाइनली सारा काम हो गया है और बज गए हैं 11। अब मैं सोने जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। मेरे ख्याल से हर लेडीज़ के साथ ऐसा होगा। किसी फेस्टिवल के लिए हम लोग इतने दिनों से तैयारी करते हैं और वो दिन आता है और कब बीत जाता है पता नहीं चलता है। वैसे यही हुआ कि पिछले 4-5 दिन से हम लोग एनर्जेटिक थे। करवा चौथ है, करवा चौथ है, करवा चौथ के दिन भी हम लोग पूरे दिन फुल्ली चार्ज थे, तैयारियों में लगे थे और एकदम रात होते होते जैसे त्योहार बीतने लगता है वैसे थकान भी होने लगती है। तो चलिए, मुझे लगता है सारी जितनी भी लेडीज़ हैं उन सबके साथ ऐसा होता है, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, सबके साथ ही होता होगा। तो करवा चौथ तो फाइनली बहुत अच्छे से बीता, आप सबका भी बहुत अच्छे से बीता होगा। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैं आप लोगों को गुड नाइट कहती हूँ और अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर कुछ रिव्यू से रिलेटेड होगा। प्लीज़ मेरे व्लॉग को देखिएगा ज़रूर और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर।